नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है एनसीपी को लेकर के। दरअसल शरद पवार ने बड़ा फैसला किया है जिससे अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले ही बड़ा सियासी उठापटक देखने को मिला है। बता दें कि एनसीपी के चीफ शरद पवार ने बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा है कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को हरियाणा और पंजाब का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। बता दें, लगातार सुप्रिया सुले की जो भूमिका रही है वो नेशनल लेवल पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से शायद ये फैसला लिया गया है कि जो नेशनल लेवल का काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है, वो सुप्रिया सुले के कंधों पर दिया जाए। बता दें कि इससे जाहिर तौर पर अजीत पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि लगातार ये परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का काम सुप्रिया सुले के द्वारा किया जा रहा है। बता दें, जिस तरीके से शरद पवार के जो बेटी है सुप्रिया सुले, इसको लेकर के जो फैसला लिया गया है शरद पवार के द्वारा, इसको कहीं ना कहीं परिवारवाद से जोड़ा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जब शरद पवार कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया था। जिसके बाद यही कहा जा रहा था कि शरद पवार शायद अपनी पार्टी में परिवारवाद कभी भी हावी नहीं होने देंगे। लेकिन जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है और नेशनल लेवल की जो जिम्मेदारियां सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को दी गई है, तो इसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर के चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि शरद पवार आखिर परिवारवाद की राजनीति करने पर उतर आए हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं चाचा को धोखा मिल रहा है तो कहीं भतीजे को धोखा दिया जा रहा है। बता दें कि यही तरीके की कंडीशन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में भी देखी गई थी, जब अखिलेश यादव को प्रमुखता दी गई थी, उन्हें सीएम बनाया जाता है, उन्हें समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है और शिवपाल यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं, उनके काफी करीबी रहे हैं और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने, उसे बनाने में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से भी ज्यादा योगदान शिवपाल यादव का रहा। लेकिन इसके बावजूद शिवपाल यादव को हमेशा ही किनारे किया गया। वहीं देखने को मिला था कि शिवपाल यादव जो है इन तमाम बातों को लेकर के उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी। हालांकि एक बार फिर से वो अखिलेश यादव के साथ मिल चुके हैं और अब उनके साथ तमाम जो चुनाव की तैयारियां हैं उन चीजों में दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर राजनीति की बात की जाए तो अजीत पवार का हमेशा से ही नाम सामने आ रहा था और कहा जा रहा था कि अजीत पवार का जो दबदबा है वो एनसीपी में काफी ज्यादा है। शरद पवार के बाद कहीं ना कहीं माना यही जा रहा था कि अजीत पवार को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज शरद पवार ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पंजाब और हरियाणा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो इसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां एक दूसरे से लगातार गठबंधन को लेकर के प्रयासरत है। बता दें, वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस महागठबंधन को लेकर के लगातार जो समर्थन है वो जुटाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार तमाम पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और यहां तक कि 23 जून को पटना में इन्हीं विपक्षी एकताओं को लेकर के मीटिंग की गई है, जिसमें खुद कांग्रेस से लेकर के ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम पार्टियों के प्रमुखों के सम्मिलित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी डेट जो है 12 जून को हुई थी, लेकिन कई सारी पार्टियों के नेताओं ने इसको लेकर के ऐतराज जताया, जिसके बाद इसकी डेट को पोस्टपोन करके 23 जून को कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से 2024 में महागठबंधन की तैयारियां हो रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं एनसीपी में भी बगावत की जो बू है वो यहां पर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शरद पवार के सियासी मायनों को लेकर के यही कहा जा रहा था कि शरद पवार जो है वो अजीत पवार को अहम जिम्मेदारियां दे सकते हैं। ऐसे में अब उन्हें नेशनल लेवल पर ट्रीट नहीं किया जा रहा है, नेशनल लेवल पे कोई भी जिम्मेदारी अजीत पवार को नहीं दी गई है। अब ऐसे में कहा
कहा जा रहा है कि अजीत पवार हो ना हो पार्टी से बगावत कर सकते हैं, अपनी एक नई पार्टी बना सकते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी कमर कस सकते हैं। तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले राज्यसभा की मेंबर है, हमेशा से ही वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में एक्टिव रही है। तो वहीं अजीत पवार की बात की जाए तो वो हमेशा से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अजीत पवार को महाराष्ट्र से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में अजीत पवार को महाराष्ट्र से जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है, महाराष्ट्र की देखरेख को लेकर के उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है पार्टी से, संगठन से, या फिर वो पार्टी से बगावत कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके की खबरें लगातार राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही है। वहीं अगर हम सुप्रिया सुले की बात करें तो सुप्रिया सुले ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि दो बड़े धमाके एनसीपी में देखने को मिल सकते हैं, दो पॉलिटिकल धमाके, एक तो केंद्र में और दूसरा राज्य में। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले के इस बयान से भी जोड़ा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला था कि सुप्रिया सुले के इसी ऐलान के बाद शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि वो अब एनसीपी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया था और उनका कहना था कि शरद पवार को अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जिसके बाद काफी मान मनौवल हुई और शरद पवार ने अपने ऐलान को वापस ले लिया और अभी भी वो एनसीपी के अध्यक्ष पद पर कायम है। लेकिन अध्यक्ष पद पर कायम होते हुए जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया है, इसने लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी ज्यादा बढ़ा दी है। लोग यही कह रहे हैं कि क्या सुप्रिया सुले को जिस तरीके से शरद पवार तवज्जो दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में कद उनका बढ़ा रहे हैं और अजीत पवार को वो तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें दिया जाना चाहिए, तो ऐसे में अजीत पवार क्या पार्टी से बगावत कर सकते हैं? क्या अजीत पवार अपना रास्ता एनसीपी से अलग कर सकते हैं, अपनी राह अलग चुन सकते हैं? तो इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार बयानबाजी का जो सिलसिला है वो राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जहां सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब का प्रभार दिया गया है, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर हम प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल को एमपी, राजस्थान, गोवा की जिम्मेदारी दी गई है और सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल इन दोनों को ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर के यह बड़ी तैयारी शरद पवार की मानी जा रही है। जिस तरीके से यह अहम जिम्मेदारियां प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को दी गई है, तो इससे कहीं ना कहीं शरद पवार जो है वो 2024 को लेकर के कुछ खास रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं वो अजीत पवार को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उन्हें अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या अब अजीत पवार अपना रास्ता अलग चुन सकते हैं या फिर जो है वो पार्टी से दूरी बना सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। तो लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से एनसीपी शरद पवार के द्वारा यह फैसला लिया गया है, इसे आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ करके देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये एनसीपी पार्टी के लिए बड़े बदलाव का दौर शुरू हो गया है, जहां सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को अहम जिम्मेदारियां दी गई है नेशनल लेवल पर, तो वहीं अजीत पवार को फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।